हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हो? आज आप लोग बताने जा रहे हैं लकीर खींचने वाला खुद दूसरे के लकीर पर चलते हैं पावर स्टार। और उनके जितने भी चमचे हैं वो सब साले दोगले हमेशा उनका ही गुण गाते हैं और बोलते हैं कि लकीर पवन सिंह पहले खींचते हैं। आज से 1 साल पहले मानिए 11 महीना हो चुका है गाना आए हुए, प्रखंड हो या जिला, ईरान से हिला और बबुआन से हिला। ये गाना 3 सुपरस्टार ने गाना गाए हैं, जिनका गाना पिछले साल बहुत ही काफ़ी चला। सबसे पहला नाम आता है टुनटुन लाल यादव का, जिसके गाना सुनने के बाद धर्मवीर सिंह है, वो भी एक बहुत ही अच्छा है। भोजपुरी में एक जातिवाद सिंगर के नाम पे वो भी बहुत ही अच्छा, उनका भी गाना बनता है। वो गाना गाए प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला। वो अपना माँ का कसम खा के वो लाइव आकर ये बता रहे हैं कि नहीं, ये गाना हम गाए थे। और टुनटुन लाल यादव बोल रहे हैं कि हम गाए थे। लेकिन उन लोगों के गाने से ज़्यादा जातिवाद नहीं हुआ जितना ये पवन सिंह के नाम के गाना आते ही गाना जातिवाद में पड़ गया। अब बात लोग इस चीज़ का लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जो पवन सिंह खेसारी लाल यादव को हमेशा बोलते थे और टारगेट करके बात बोल जाते थे कि हमरे लिखा हुआ लकीर पे सब लोग रेंगेगा। तो ये बताइए, जितने भी ये दोगले चुतिए हरामी जो पवन सिंह जी का चमचा है लो, ये बोल रहा है लो कि नहीं, धर्मवीर सिंह का गाना वो दूसरा है, आप पवन खेसा जो ये टुनटुन लाल यादव का है ये दूसरा है। अरे साले चुतिए, तुम लोग कब सुनोगे ध्यान से और कब तुम लोग लोगों को भ्रमण करने से, सही अच्छा जानकारी देने से ठीक से ये बताओगे कि खेसारी लाल यादव का जो बहुत ही करीबी सिंगर है टुनटुन लाल यादव, उसके रेंगे हुए गाने पे आज पवन सिंह जी गाना आया है, ये चीज़ नहीं बता रहे हो। एक लाइन मैच करता है तो कोई बात नहीं, चल बन जाता है, लेकिन ये तो नहीं, ये 2 लाइन नहीं 3-3 लाइन मैच किया है। और फिर बोलते हो कि पवन सिंह जी गाना ऐसा है सुपर और सूर्यवंशम का सबसे बेसी चर्चा हो रहा था। तो चर्चा साला काहे नहीं होगा जब गाना ही चोरी का पूरा है। एक तो ऐसा यूट्यूबर है जो पवन सिंह को हमेशा ऊंचाई दिखाने के चक्कर में, खेसारी लाल यादव को पूरा नीचा दिखाने में, हमेशा छोटा छोटा क्लिप, बहुत पुराना पुराना क्लिप को अपने वीडियो में ऐड कर देगा और बोलेगा खेसारी लाल यादव जी के ऐसा है वैसा है। लेकिन उसको पता नहीं है उसका बाप जो है। और एक वीडियो पोस्ट किया गया था कि ये लोग सूर्यवंशम जो बबुआन गाना है वो हल्का साउंड से आगे चल गया। अरे साले चुतिए, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और फेसबुक वीडियो देखते हैं और ट्रेंडिंग का तो बारे में सब लोग जानते हैं कि खेसारी लाल यादव एक भोजपुरी के एक ऐसा शेर है जिनका गाना बहुत कम समय में ट्रेंडिंग में आ जाता है, वो मिलियन जाने से पहले। और पवन सिंह जी की बात करते हो, पवन सिंह जी के गाने को बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं तब मिलियन में जाता है। अभी जाकर देख सकते हो बबुआन सॉन्ग अभी ट्रेंडिंग में नहीं घुसा और हल्का साउंड मात्र 1.5 मिलियन गया था, 15 लाख व्यूज पे ट्रेंडिंग में घुस गया था। और फिर भी साला उन्हीं का बारे में बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है। और एक बोला कि पवन सिंह तो बड़ा बाप है और एक छोटा बाप विशाल सिंह को बोल रहा था। तो तुमको बता दें, जो पवन सिंह को खेसारी लाल भैया बोलते हैं और पवन सिंह खेसारी लाल यादव को भाई बोलते हैं, तो एक बात जान जाना, प्रियांशु सिंह हो तो चाहे भोजपुरी के जितने भी पवन सिंह के चाहने वाले सपोर्टर होंगे, तो एक पवन सिंह के गुरु के अर्दनीय छोड़कर, उनके माता पिता को छोड़कर, उनके जितने भी लेवल के बराबर के हैं उनसे 5 साल क्यों ना बड़ा है, उन सभी को बेटा बोलते हैं पवन सिंह। तो बेटा बोलने का मतलब खेसारी लाल यादव हुआ उनका चाचा, और खेसारी लाल यादव जब चाचा हुआ तो जितने भी पवन सिंह के चमचे हैं वो भी खेसारी लाल यादव का बेटा ही है। साला बाप और बेटा में फर्क नहीं समझ आता है। जितने भी पवन सिंह के कुत्ते हरामी ये चमचे हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और विशाल सिंह जिसको नाम लेकर तुम लोग बोल रहे हो, बिना कामों काम साला उसका भी नाम आप लोग बदनाम कर रहे हो। आप लोगों को पता होना चाहिए, जितने भी ये साले जितने भी चुतिए लोग हैं उन सभी को बता देना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक रिलेशन से नहीं, एक उम्र से नहीं, उनके माता पिता और उनके पापा भी रिलेशन से भाई लगते हैं। ये चीज़ पता नहीं होगा तो उनके गुरु से पूछना, पवन सिंह जी से, ठीक है? वो अभी जिंदा है, वो अभी मरे नहीं है, उनसे पूछना, तुमको पता चल जाएगा कि मंगरू यादव और उनके गुरु कौन से हैं।
और जब उनके गुरु चाचा लगते हैं पवन सिंह जी के, तो खेसारी लाल यादव क्या लगेंगे ये भी आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। यह बात इसलिए बताना पड़ रहा है कि खेसारी लाल यादव जी जो भी गाना गाते हैं वो हमेशा सारा कंट्रोवर्सी करा देता है, लोग को बोलता है लोग खेसारी लाल यादव चुरा के गाया। प्रखंड हो या जिला ईरान से हिला एक टुनटुन यादव गाया था पहले, उससे पहले एक लड़का गाना गाया था जिससे गाना नहीं चला, उसका नाम था पिंटू यादव। वो 5 जून को गाया, ये 18 जून को गाए और 29 जून को आया धर्मवीर सिंह का। ये तीनों सुपरस्टार वो गाना पहले का है। और उसके बाद जो पवन सिंह लाए हैं सूर्यवंशम फिल्म में, ये गाना साफ साफ पता चलता है कि सूर्यवंशम फिल्म एक टाइटल था जिसमें मतलब सूर्यवंशम में क्षत्रिय लोगों को ऊंचा दिखाना है और क्षत्रिय लोग क्या करते हैं इस सच्चाई दिखाना है। इस कारण से इस गाने को जानबूझकर कॉपी किया गया और इस चीज़ को लोग मजाक बनाकर लोगों के बीच में खिलवाड़ समाज में गंदगी फैलाना स्टार्ट कर दिए कि पवन सिंह ऐसा कर दिए, जातिवाद गाना गाकर मुट्ठी बंद करवा दिए लोगों को। साले छुट्टियों तुम लोग कैसे सुधरोगे, तुम लोग को समझ में नहीं आता। तुम लोग जानबूझकर पवन सिंह जी को और घटिया बना रहे हो। एक तो पहले से ही गाना चोरी का आरोप लग गया, ये तो धर्मवीर सिंह भी लाइव आकर बोल दिया, टुनटुन लाल यादव तो बोल दिया। अब कौन कौन बोलेगा तब तुम लोग को समझ में आएगा। पवन सिंह जी को चढ़ा चढ़ा कर उनको नीचे गिराने का कोशिश कर रहे। इतना अच्छा फिल्म आया और पवन सिंह को जब ये बात मालूम चला कि ये भी गाना चोरी का है, तो पवन सिंह सोच में पड़ गए और डिप्रेशन में चले गए। उनको एक ही चीज़ का घाटा लगता है, उनके इन लोग उनको डिप्रेशन में डालते हैं, तभी उनके ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आता है। इसी कारण से नहीं खुशी आता है, इन्हीं लोगों के चलते नहीं आता है कि पवन सिंह के ऊपर जब कोई चीज़ का आरोप लगता है तो पवन सिंह डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके साथ वो चीज़ नहीं है जिस चीज़ को लेकर पवन सिंह हमेशा खुश रहे। तो इन लोगों के चलते पवन सिंह अपने पत्नी से भी दूर हुए थे और जब वो आपस में मिल भी गए हैं तो वो अपने पत्नी के पास मुंह दिखाने के लिए भी नहीं जाते हैं, सिर्फ इन लोगों की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर एक न एक ठेप्पा लग जाता है चोरी का। कभी कुछ चीज़ का लग जाएगा तो कभी कुछ चीज़ का लग जाएगा। अभी फिलहाल में बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। डिम्पल सिंह और खेसारी लाल यादव का बहुत ही लाजवाब अपडेट है, वो भी आप लोगों के बीच में शेयर करने वाले हैं। इतना ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन दलाल और चमचे लोगों से दूर करके, क्योंकि उन लोगों को मालूम चले कि उन्हीं लोगों के चलते पवन सिंह जी फिर ये दोबारा चोरी का गाना गाए हैं। नहीं तो उनका लकीर नहीं है, ये तो फकीर है जो दूसरे को गाना गाते हैं उठा उठा कर, ये फकीर है, ठीक है।